आगरा दीवानी के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण कुमार गौतम ने माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद जे मुनीर से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण करने का अनुरोध किया। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़। क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए मैं नरेंद्र कुमार। मैं वरुण कुमार गौतम एडवोकेट इस न्याय के मंदिर के अंदर करीब पिछले 35 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और जनरली यहाँ पर न्यायपालिका के अंदर थोड़ी कुछ अव्यवस्थाएं चल रही हैं और कुछ हमारे आदरणीय लोअर कोर्ट के आपका जज साहब हैं, एसीएम फर्स्ट भी हैं, सीएम साहब भी हैं, तो उनका थोड़ा सा अधिवक्ताओं के प्रति थोड़ा सा आचरण ठीक नहीं है। और मेरे ये छोटा भाई नाम क्या तुम्हारा? रूप किशोर सहगल, इनके ऊपर पुलिस ने फर्जी मुकदमे लगाए थे। वो मुकदमा आपका फर्स्ट सीएम साहब में चल रहा है और उसके अंदर इन्होंने जो है 7 बार एप्लीकेशन दी है। इसमें एविडेंस को क्लोज करने के लिए उन्होंने अभी तक उसमें कोई ऑर्डर नहीं किया। जब आज हमारे आदरणीय माननीय एजे साहब आए हैं तो एजे साहब के भैंसे के लिए आप या उनका सम्मान रखते हुए उन्होंने उस पर ऑर्डर पास किया है। इस तरीके से यहाँ का आम अधिवक्ता की शिकायत इन तक नहीं पहुंच पाती है। और इस प्रांगण के अंदर मैंने कई बार डिस्ट्रिक्ट जज से मिलने का प्रयास किया है, पर वो कभी कहते हैं मैं बाहर रहा हूँ, अंदर जाइए बाहर जाइए। तो मैंने आज जो है कि हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति आपका मुनीर साहब आए थे, उनसे निवेदन किया है और उन्होंने मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है और आई एम डेड श्योर कि दैट दे विल डू समथिंग। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर अधिवक्ताओं की जो आवाज उठाने के लिए यहाँ पर कम लोग आगे आते हैं, या तो उनका ये भय रहता है कि उनके काम खराब हो जाएंगे या कोई और कारण हो सकता है। पर मैं जब तक इस कैंपस के अंदर रहूंगा अधिवक्ताओं की समस्या को उठाता रहूंगा और जब जब हमारे एजे साहब यहाँ पर आएंगे उनके सामने यहाँ की हकीकत को, यहाँ की सत्यता को उनके सामने रखूंगा। ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और मेरे ये बताया, जैसे आप अधिवक्ता होकर आप परेशान हो रहे, तो आम जनता के साथ क्या होता है? अब आम जनता के साथ में भगवानी मालिक है। मेरे को इस बात की पीड़ा भी है कि जब अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके का कार्य हो रहा है तो आम जनता क्या होगा, ये भगवानी मालिक इसके लिए। और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आम जनता को न्याय दिलाने का प्रयास करूं। और मेरी यहाँ पर जितनी महिला एडवोकेट्स हैं उनसे भी मेरी बहन आ गई है, इनकी भी बात पूछ रही है आपके इनको कितनी परेशानी कोर्ट के अंदर आती है। दिस इज नॉट माई ओनली माई प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम इज द होल एडवोकेट्स ऑफ दिस कैंपस। और बाकी मैडम बताएंगे आपको। 50 अधिवक्ता थे, वो अपने अपने आवश्यक कार्य से कोर्टों में चले गए हैं, तो वो यहाँ आ नहीं सके हैं। उनका पक्ष मैंने रख दिया है एजे साहब के सामने। और हमारे एजे साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और वो वकील भी रहे हैं, बड़े रेपुटेड और बड़े लर्नेड काउंसिल रहे हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो अधिवक्ताओं की समस्या हैं वो उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और हमारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है या जो हमारी परेशानियां हैं उनको वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि नहीं होती है तो उनका जब भी आगरा आगमन होगा अगली बार, इन समस्याओं हम दोबारा से उनके सामने उठाएंगे। जय वकील, जय अधिवक्ता। मेरा नाम बबीता तोमर एडवोकेट है और मैं इंटरनल की एडवोकेट हूँ। आप लोग क्या समस्या आती है यहाँ पे? तो आपकी हाँ, महिलाओं की समस्या आती है। सबसे पहले तो एक वॉशरूम की समस्या है और जो कि बहुत ज्यादा है। और वॉशरूम की समस्या क्या, कहीं भी जाओ, जैसे बने हुए हैं लोअर कोर्ट में बने, कभी जाओ नई बिल्डिंग बने तो हर जगह लॉक्ड रहते हैं और एक आध खुले रहते हैं, वो इतने गंदे रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। और जो बने हुए थे जगह जगह, मतलब हमें अगर टॉयलेट भी जाना है तो 1 से 1.5 किलोमीटर का रन करके जाना पड़ता है। कम से कम हमें पहले रनिंग करने की वो होना कि वहां तक जाएं तो ही हम वॉशरूम जा सकते हैं। सबसे विकट समस्या ये है। और दूसरी समस्या मुझे ये लगती है कि जैसे हम महिला अधिवक्ता है तो हमारे लिए एक जगह होनी चाहिए कोर्ट में जाने के लिए। हमारे सब भाई बहन है यहाँ पे, सब चीज है, लेकिन फिर भी जो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे कोर्ट में जा रहे हैं, जैसे जेंट्स हैं, लंबाई में भी है, सब में, तो वो जगह भूल लेते हैं। मतलब हमें जज साहब तक, मजिस्ट्रेट तक पहुंचने का टाइम भी नहीं मिलता। तो एक ये होनी चाहिए कि जगह कि इस लाइन से महिलाएं प्रवेश करें या कुछ जगह छोड़ी जाए जिससे कि हम फेस टू फेस बात कर सकें। बाकी बगीचा परिचय दीजिए अपना। हाँ, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आपकी चैनल से आप क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़, क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। और आपने यहाँ पर आए इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अभी हमारे सभी मेरे अधिवक्ता भाइयों ने और मेरी अधिवक्ता बहनों ने अभी एजे साहब से मिलने का प्रयास किया
तो मुझे ऐसा लगा कि जज साहब को थोड़ा ठीक लग रहा था, तो उन्होंने क्या कहते हैं हमको आधा घंटे बाद का टाइम दिया है, और हमारे छोटे भाइयों की समस्याएं, ये चौहान साहब की समस्याएं, यादव जी की समस्याएं, हमारे पौनी भाई की समस्याएं, इनके लिए मैं उनको आधा घंटे बाद बुलाया उन्होंने, और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि इन लोगों की समस्या जो भी होगी उसको बड़ी शालीनता से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर आई विल प्रेजेंट, और आई एम डेड श्योर कि मेरी एप्लीकेशन बेकार नहीं जाएंगी, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और मेरे जो छोटे भाई अधिवक्ता जो हैं जिनका मैं गार्जियन हूँ, और इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड लीड देम, तो मैं अभी आधा घंटे बाद बुलाया, मैं उसको जाऊँगा, मैं उन सभी लोगों को लेकर, और जो उनकी समस्याओं को निराकरण करूँगा, और ये निराकरण नहीं होता है तो इस बात को लेकर मैं आपके हाई कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस से जाके मिलूंगा, और मेरा ये वादा है कि मेरी समस्या इनको सुलझानी पड़ेंगी, क्योंकि इस न्यायपालिका के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको यहाँ हर अधिवक्ता के अंदर कहने का साहस नहीं है। मैं हमेशा अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाता रहा हूँ, और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं अपने छोटे भाइयों का, अपनी छोटी बहनों का, अधिवक्ताओं का साथ दूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और सही बात कहने का साहस कम लोगों में होता है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे कुछ भाइयों की यहाँ मजबूरी हो सकती है, मेरे कुछ अधिवक्ताओं की मजबूरी हो सकती है कि वो कुछ डर के मारे या किसी भय से अपनी शिकायतों को नहीं रखते हैं, पर मैं इन अधिवक्ताओं के, मेरे पास जो भी अधिवक्ता आएगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आपका लर्नेड एडवोकेट हो, मैं उनका ध्यान रखूंगा, और आई विल डू बेस्ट वट एवर आई हैव पावर, और एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और इस काम को मैं करता आया हूँ, और इस आवाज़ को मैं अधिवक्ताओं को उठाता रहूंगा। ये ना समझें जिला जज साहब के अधिवक्ता का कोई स्थान नहीं है। हम उनको ये बता दें कि हमारे आदरणीय मुनीर साहब भी जो है क्या पहले एडवोकेट थे, और हमारे आदरणीय जज साहब ने भी जो डिग्री ली है, नौकरी प्राप्त की, वो भी एडवोकेट की डिग्री है उनके बाद में। तो अधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट इज द आपका ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इसलिए अधिवक्ताओं को आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि बार और बेंच के संबंध आपको अच्छे रखना चाहते हो आप, तो आपको अधिवक्ताओं के साथ बैठना पड़ेगा, अधिवक्ताओं की समस्या सुननी पड़ेगी, और उनका निराकरण करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद आपको देता हूं, और अभी आधा घंटे बाद मेरे सभी लर्नेड काउंसिल से, मेरी लर्नेड एडवोकेट सिस्टर, ये सभी हम जाके मिलेंगे और अधिवक्ताओं की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे, और आई एम डेड श्योर दैट वी विल गेट पॉजिटिव। अरे तेरा भाई जिंदा है, नहीं वो सॉरी नकल नहीं होगा कि मैंने। अरे लेकिन एडवांस प्लान नहीं दिया था भाई साहब मैं फोन कर रहा हूँ, मामला मामला हो गया।